अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन सिंपल इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले ये बात याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, नेवर कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, और ये बहुत वेयर रिएक्शन होते हैं। ये रिप्रेजेंट होता है टू शॉर्ट एडेड एरो से। किससे? टू शॉर्ट एडेड एरो से। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं और समझते हैं, और इसकी केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। सही है। अब बात आते हैं रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन इसकी देखें, क्या क्या लिखेंगे? रिएक्शन which never complete, a reaction which never complete and exist in forward and reverse direction is called reversible reaction। और इसे हम बोथ वे रिएक्शन भी कहते हैं। बोथ वे रिएक्शन क्यों कहते हैं, अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा बोथ वे रिएक्शन क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका क्या हो गया डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? A reaction which never complete and exist in forward and reverse direction is called reversible reaction और both way reaction। एक ऐसी रिएक्शन जो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और वो एग्जिस्ट करता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में, उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसकी मैं कॉमन है, जर्नल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जर्नल एग्जाम्पल हमारे पास क्या होते हैं? सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है? एक गिलास है। गिलास के अंदर हमारे पास है H2O, वाटर मौजूद है। सही है, क्या है? वाटर। और एक ये रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बनाऊंगा आइस। ये क्यूबिक आइस है, क्या? आइस। सही है, सपोज करेंगे हमारे पास आइस है। अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में जब भी आप लोग देखोगे, वाटर को हम फ्रीज करते हैं। वाटर को फ्रीज करते क्या बनते हैं? हमारे पास आइस बनते हैं। जब आइस को मेल्ट करते हैं, आइस को हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद क्या बनते हैं हमारे पास? लिक्विड शक्ल में। सेम। अब यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन बहुत कॉमन है और अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन है। यहाँ पे क्या करेंगे? जब वाटर को हम फ्रीज करेंगे, फ्रीज मतलब हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसके बाद क्या होगा? वाटर कन्वर्ट होगा आइस में। जब आइस को मेल्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? यही तो है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। सही। ये जो बेसिकली हम नेचुरल तौर पर हम लोग डेली लाइफ में ये काम करते हैं। और दूसरी केमिकल रिएक्शन अगर मैं आप लोग को बताऊं, इसकी केमिकल रिएक्शन जैसे 2HCl, ये दूसरा एग्जांपल है। कौन से? दूसरा। पहला ये हमारा था 2HCl। जब रिएक्शन करता है, ये क्या बनता है हमारे पास? H2 + Cl2। यहाँ पे मैं चौथी सी जगह पे लिखूंगा जी मीन गैस। सही है। यहाँ पे देखिए HCl कन्वर्ट हो गया किस में? हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। फिर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस किस में कन्वर्ट होगा? HCl में। ये नेवर कंप्लीशन होता है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। सही है। अब बात करते हैं किसकी? इरिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखें, इरिवर्सिबल रिएक्शन इसकी क्या होगी? अपोजिट होगी। अपोजिट कैसे होगी? अपोजिट से मुराद यहाँ पे क्या कहा मैंने? ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर ये कैसा रिएक्शन होगा? ये एक ऐसी रिएक्शन होगा जो कंप्लीट होगा। ये कि बोथ वे रिएक्शन है। ये क्या होगा? वन वे रिएक्शन होगा। क्या होगा? वन वे रिएक्शन। इसकी अपोजिट होगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसा है, द reactions which proceed
which proceed to completion in a definite direction are called irreversible reaction. और इसे हम क्या कहते हैं, वन वे रिएक्शन भी कहते हैं, वन वे रिएक्शन। बात यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन विच प्रोसीड टू कंप्लीशन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन और वन वे रिएक्शन। मतलब ये है कैसे रिएक्शन होता है जो कंप्लीट होता है डेफिनेट डायरेक्शन पे, उसे क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन, और इसे वन वे रिएक्शन भी कहते हैं। वन वे रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको भी समझते हैं बाय एग्जाम्पल, थ्रू एग्जाम्पल। सेम अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल। सेम जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में आप लोग को दे दूँ, इरिवर्सिबल का NaCl प्लस AgNO3 जब ये रिएक्ट करेगा हमारे पास यहाँ पे बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। सही है। ये हमारा क्या है, ये पूरा ये क्या रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट्स, और ये कौन सा साइड होगा, प्रोडक्ट्स। सही है। यहाँ पे बात देखें, जब NaCl रिएक्ट करता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये रिएक्ट करता है क्या बनाता है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा किस चीज़ का रिएक्शन हो गया, इररिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, वन वे रिएक्शन होता है। वन वे रिएक्शन से मुराद यहाँ पे वन एरो होता है, सिंगल एरो होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बात याद रखें। और इसकी इंग्लिश में वर्डिंग और थोड़ी सी और ज़्यादा करूँ तो यहाँ पे लिखेंगे, इन दीज रिएक्शंस द reactants are completely converts into product। अब बात सुने, यहाँ पे मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन के अंदर मैंने क्या कहा, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे मैंने सिंपल यही वर्डिंग लिखे, दीज रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसी रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट होता है किस में, प्रोडक्ट्स में। इसे क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया। अब बच्चों बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर आप लोग को रिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आ गया तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सेम होते हैं। देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या कहता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ आ जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, the state at which rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। it becomes equal to rate of reverse reaction in a reversible reaction। in a reversible reaction is called, इसे क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक देखें मैंने क्या बताया था, डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसकी ग्राफिकल के तौर पर, ग्राफिकल के जरिए समझने से एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखें इसकी कुछ इस तरीके से होता है। ये मैं कुछ इस तरीके से एक लाइन लगाऊंगा, सेम मैं इसको सपोज करता हूँ टाइम। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, टाइम शो कर रहा है। ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या शो करेगा हमारे पास, कंसंट्रेशन के। सही है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या है, टाइम है। अब इसकी हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से समझेंगे इस ग्राफ के जरिए। यहाँ पे थोड़ी सी गौर करें। हम सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारे पास जीरो टाइम है, जीरो टाइम, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम टाइम आएगा, ये हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन। ये देखें रिएक्टेंट, जब भी आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। इसी तरीके से रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है, एक ऐसी पॉइंट होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी पॉइंट आएगी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसे क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इस कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट होनी चाहिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इसे क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, सिंपल से।